नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए महत्वपूर्ण संस्मरण तथा रेखा चित्र से प्रश्न लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। संस्मरण तथा रेखा चित्र के लिए किस पत्र का रेखा चित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? तो हंस का जो है ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न 2। करें हमारे आराध्य के लेखक कौन है? तो हमारे आराध्य के लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका सही आंसर होगा डी। अगला है प्रश्न नंबर 3। करें प्राणों का सौदा किसका है? तो प्राणों का सौदा जो है ये श्री राम शर्मा का है। इसका सही आंसर होगा ए। अगला है प्रश्न 4। पूछ रहे हैं मील के पत्थर किसकी रचना है? तो मील के पत्थर ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला देखते हैं प्रश्न 5। पूछ रहे हैं स्मारिका किसकी है? तो स्मारिका जो है ये अजीत कुमार की है। इसका सही आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 6। पूछ रहा है कि पुरानी स्मृतियाँ नाम से रचना किसने की है? तो पुरानी स्मृतियाँ जो है प्रकाश चंद्र गुप्त की है। इसका राइट आंसर होगा डी। अब है प्रश्न नंबर 7। माटी की मूर्तें यानी माटी की मूर्ति नाम से रेखा चित्र किसने लिखा है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला है प्रश्न नंबर 8। कह रहे हैं कि जिंदगी मुस्काई इस नाम से जो है रचना किसने की है? तो जिंदगी मुस्काई नाम से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किया है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। नई पीढ़ी नए विचार नाम से किसने रचना की है? तो नई पीढ़ी नए विचार नाम से रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किया है। इसका राइट आंसर होगा है। अगला है प्रश्न नंबर 10। पूछ रहे हैं सन 42 के संस्मरण नाम से जो है रचना किसने किया है? तो सन 42 के संस्मरण नाम से रचना जो है श्री राम शर्मा ने किया है। इसका राइट आंसर होगा। अगला है स्मृति की रेखाएं नाम से रेखा चित्र किसने लिखा है? तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न 12। कह रहे ए और ओए नाम से रचनाएं किसने की? तो ए और ओए नाम से जो है संस्मरण जैनेन्द्र का है। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला है मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? तो मंटो मेरा दुश्मन ये उपेंद्र नाथ दास की रचना है। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 14। पूछा जिनके साथ जिया ये किसके संस्मरण है? तो जिनके साथ जिया ये अमृतलाल नागर की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला है प्रश्न नंबर 15। पूछा माटी हो गई सोना किसकी रचना है? तो माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला है जंजीरें और दीवारें ये किसका संस्मरण है? तो जंजीरें और दीवारें ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला है नए पुराने झरोखे किसकी रचना है? तो नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन की है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला है रेखाएं और चित्र इस नाम से संस्मरण किसने लिखा है? तो रेखाएं और चित्र ये उपेंद्र नाथ हंस की है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला है स्मृत लेखा नाम से रचना किसने किया है? तो स्मृत लेखा ये अज्ञेय की रचना है। यहाँ अग्नि हो गया है। इसका राइट आंसर होगा ये। अगला है प्रश्न 20। पूछ रहे समय के पाँव किसका है? तो समय के पाँव ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। इसका सही आंसर होगा बी। अगला है प्रश्न नंबर 21। कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर की है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला है जिन्होंने जीना जाना इस नाम से रचना किसने किया है? तो जिन्होंने जीना जाना ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला है हरिऔध जी का संस्मरण नाम से रचना किसने किया है? संस्मरण जो है किसने लिखा है? तो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला है लाल तारा
लाल तारा माटी की मूर्ति, ये रामवृक्ष बेनीपुरी का है। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला है ज़्यादा अपनी कम पराई, इस नाम से संस्मरण किसने लिखा? तो ये अस्क जी का है, उपेंद्र नाथ अस्क का। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला है अनुमोदन का अंत, इस नाम से रचना किसने किया है? तो अनुमोदन का अंत जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला है अतीत के चलचित्र, नाम से रेखा चित्र किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने लिखा है। इसका राइट आंसर डी। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। इसका राइट आंसर होगा ए। पूछे 10 तस्वीरें किसकी है? तो 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की है। इसका राइट आंसर है सी। अगला है प्रश्न 30, कह रहे हैं लोकदेव नेहरू किसकी रचना है? तो लोकदेव नेहरू ये रामधारी सिंह दिनकर की है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला मेरा परिवार, नाम से संस्मरण किसने लिखा है? तो ये महादेवी वर्मा का है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है ओए दिन ओए लोग किसकी रचना है? तो ओए दिन ओए लोग जो है ये सुपूजन सहाय की है। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न 33 है दोस्तों, दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? तो दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। इसका राइट आंसर है सी। अगला है रेखाएं बोल उठी, नाम से जो है रेखा चित्र किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी ये संस्मरण है, तो ये इनका है बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न है चेतना के बिंब, ये है डॉक्टर नगेंद्र का। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है प्रसाद और उनके समकालीन, नाम से रचना किसने किया है? तो विनोद शंकर व्यास ने किया है। इसका राइट आंसर होगा बी। फिर है हम अश्मत किसकी रचना है? तो हम अश्मत जो है कृष्णा सोबती की है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, लीक अलीक, नाम से रचना किसने किया है? तो भारत भूषण अग्रवाल की है। प्रश्न 39 है संस्मरणों के सुमन, नाम से रचना किसने किया है? तो संस्मरणों के सुमन नाम से रचना डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है मेरे अग्रज मेरे मीत, नाम से किसने लिखा है? तो मेरे अग्रज मेरे मीत नाम से विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ए। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है वन तुलसी की गंध, ये कई बार पूछा भी गया है। वन तुलसी की गंध तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। इसका राइट आंसर होगा डी। थैंक यू, इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।